सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कहानियां कालातीत ज्ञान और अटूट विश्वास के साथ गूंजती हैं। आज हम युगों के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी कहानी में डूबते हैं जो हताशा के परीक्षणों, विश्वास की अदम्य शक्ति और ईश्वरीय हस्तक्षेप की असीम कृपा से पूर्ण है। 2 राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 में हमें सामरिया के प्राचीन शहर में ले जाया गया है, जहां एक दृढ़ घेराबंदी के कारण अकल्पनीय अकाल पड़ा। यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय पीड़ा की गहराइयों को पार करती है, जो भयानक भूख से पैदा हुए एक पीड़ादायक समझौते की ओर ले जाती है। शहर की दुर्दशा भयावह चरम सीमा तक पहुंच जाती है, जहां अकल्पनीय एक भयानक वास्तविकता बन जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो निराशा की गहराइयों में उतरती है, जो हमें विश्वास की सहन शक्ति, अवज्ञा के परिणामों और सबसे ऊपर, सबसे कठिन समय में दैवीय के विस्मयकारी हस्तक्षेप की याद दिलाती है। अब मैं आदरणीय केविन कॉस्टनर को मशाल सौंपती हूँ, जो हमें सामरिया की घेराबंदी और उसके दर्दनाक क्षणों के दिलचस्प वृत्तांत के माध्यम से ले जाएंगे, जहां सबसे अंधेरे घंटे के सामने आशा टिमटिमा रही थी। इस कहानी को प्रेरणा का प्रतीक बनने दें, चिंतन का आह्वान करें और विश्वास की स्थायी शक्ति की पुष्टि करें। एक बार सामरिया के प्राचीन शहर में भूमि एक क्रूर घेराबंदी से त्रस्त थी। विदेशी विरोधियों ने शहर को घेर लिया था, सभी आपूर्ति मार्गों को काट दिया था, जिससे इतना भीषण अकाल पड़ा कि सामरिया के लोग बिना भोजन या आशा के रह गए। दीवारों के अंदर स्थिति गंभीर हो गई और भूख प्लेग की तरह फैल गई, जिससे भारी पीड़ा हुई। जैसे जैसे घेराबंदी बढ़ती गई, खाद्य भंडार कम होते गए और स्थिति निराशाजनक हो गई। भूख की अत्यधिक पीड़ा से प्रेरित 2 महिलाओं ने जीवित रहने के लिए एक भयानक समझौता किया। वे अकाल से उबरने के लिए अपने बच्चों को एक एक करके खाना पकाने और खाने के लिए सहमत हुए। यह अकल्पनीय पीड़ा से उपजा हृदय विदारक निर्णय था। इस भयानक संधि की खबर सामरिया के राजा तक पहुंची, जिसने निराशा में अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने स्थिति की गंभीरता और उस दैवीय दंड को पहचाना जो उनके लोगों को ईश्वर की अवज्ञा के कारण मिला था। अपनी पीड़ा में वह मार्गदर्शन के लिए भविष्यवक्ता एलीशा की ओर मुड़ा और दया की प्रार्थना की। राजा के पश्चाताप और दया की याचना से प्रेरित होकर एलीशा ने ईश्वर की कृपा के पात्र के रूप में अकाल के अंत की भविष्यवाणी की। उन्होंने घोषणा की कि एक दिन के भीतर भोजन की कीमतों में भारी बदलाव आएगा और शहर में बहुतायत वापस आ जाएगी। शहर के फाटकों के बाहर कुष्ठ रोग से पीड़ित 4 बहिष्कृत लोगों ने विश्वास की छलांग लगाई। उन्होंने दया की उम्मीद करते हुए, या कम से कम अपनी भुखमरी की समाप्ति की उम्मीद में, दुश्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दुश्मन का शिविर सुनसान था। भगवान ने घेराबंदी करने वाली सेना को एक विशाल सेना की आवाज सुनाई थी, जिससे वे भयभीत होकर अपना सामान और भोजन सामग्री छोड़कर भागने लगे। चारों कोढ़ी परित्यक्त धन का आनंद लेते थे और जी भरकर अपना पेट भरते थे। तब उन्हें उस जिम्मेदारी का एहसास हुआ जो उन पर आ गई थी। वे घटनाओं के चमत्कारी मोड़ और दीवारों के पार इंतजार कर रही प्रचुरता की घोषणा करते हुए जल्दी से शहर में वापस आ गए। शहर के द्वारपालों को संदेह हुआ, लेकिन जांच करने पर उन्हें दुश्मन का शिविर वीरान और भोजन मिला, जैसा कि कोढ़ियों ने बताया था। एलीशा की भविष्यवाणी सच हो गई थी और अकाल टूट गया था। घेराबंदी हटा ली गई और शहर एक बार फिर भोजन और जीविका से समृद्ध हो गया। सामरिया की घेराबंदी की कहानी विश्वास की शक्ति, अवज्ञा के परिणाम और भगवान की असीम दया के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह विश्वास, पश्चाताप और अप्रत्याशित तरीकों के महत्व पर चिंतन को प्रेरित करता है, जिसमें दैवीय हस्तक्षेप सबसे गंभीर परिस्थितियों को भी कम कर सकता है। इस कथा में दैवीय हस्तक्षेप, विश्वास की सहन शक्ति और अप्रत्याशित नायक बाइबल की कहानी के भीतर समाहित लचीलेपन और दया को दर्शाते हैं। जैसे ही हम पवित्र धर्म ग्रंथों से इस कथा पर से पर्दा हटाते हैं, हमारे पास न केवल एक प्राचीन वृत्तांत रह जाता है, बल्कि समय और परिस्थिति से परे स्थायी पाठ भी रह जाते हैं। सामरिया की घेराबंदी अपनी अविश्वसनीय निराशा और अंततः दैवीय हस्तक्षेप के साथ खड़ी है, सबसे अंधकारमय घंटों के बीच आशा की एक किरण के साथ।
यह दर्दनाक कहानी न केवल विश्वास के लचीलेपन का प्रतीक है, बल्कि उस अथाह दया और कृपा की याद दिलाती है जो पवित्र त्रित्व उन लोगों को प्रदान करती है जो सांत्वना और मुक्ति चाहते हैं। यह ईश्वर के अटूट प्रेम का प्रमाण है जो जरूरतमंद लोगों की सहायता और उत्थान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें निराशा की गहराइयों से समृद्धि के तटों तक मार्गदर्शन करते हैं। हमारे आधुनिक परीक्षणों और कष्टों के बीच यह कहानी गहराई से गूंजती है, सांत्वना और मार्गदर्शक प्रकाश प्रदान करती है। जिस प्रकार सामरिया के लोगों को उनके सबसे बुरे समय में मुक्ति मिली, उसी प्रकार हम भी विश्वास और प्रार्थना की स्थायी शक्ति के माध्यम से शक्ति और साहस पा सकते हैं। आइए हम धर्म ग्रंथ के शब्दों में सांत्वना तलाशते हुए इस कहानी से मिलने वाली सीख पर ध्यान दें। याद रखें, पवित्र त्रित्व की अनंत बुद्धि और असीम प्रेम हमेशा हमारी पहुंच के भीतर हैं। जीवन की परीक्षाओं में हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए तैयार हैं। भजन 34 का 17 से 19 के छंदों पर विचार करें। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है। वह उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी मनुष्य पर बहुत सी विपत्तियां आ सकती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से बचाता है। हम आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आज भी हमें गूंजती और प्रेरित करती है। जय यीशु।